जय माता दी मित्रों, क्या आपकी शादी सक्सेसफुल रहेगी, खराब रहेगी? दो शादियों के योग बनते हैं। कुंडली में तो बहुत सारे योग होते हैं। सप्तम भाव में राहु बैठ जाए, सप्तम भाव में शनि बैठ जाए, या सप्तम भाव में राहु बैठ जाए, या सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव से लिप्त हो, तो कहीं ना कहीं शादी सक्सेसफुल नहीं रह पाती है। दो शादियों के योग बन जाते हैं। ये तो कॉमन सी बात है जो कुंडली में बड़ी डिफ़िकल्ट तरीके से पता चलती है। आज मैं और आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इससे आप सीख नहीं पाते, क्योंकि ये वही लोग सीख सकते हैं जिसको ज्योतिष का अनुभव हो। आज मैं इस कार्यक्रम में हस्तरेखा से आपको सिखाऊंगा कि आप स्वतः ही जान सकते हैं, किसी ज्योतिषी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वतः ही घर बैठे जान सकते हैं कि आपकी दो शादियां होंगी, शादी खराब रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन ये जानने से पहले थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये ज्योतिष है, इसमें कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसमें अच्छा भी उत्तर आएगा और बुरा भी उत्तर आएगा। याद रखिएगा मेरी बात, नहीं तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के क्या है कि गलत जब होता है तो आपको लगता है नहीं पंडित जी ने गलत बताया, ऐसा होगा नहीं। और अक्सर क्या होता है कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें हैं, मेरे को भी बताने में बड़ी दिक्कत होती है ये चीज़ें नेगेटिव बताने में, लेकिन हमारा काम तो बताना ही होता है और बताएंगे तभी ज्योतिष शास्त्र में लोगों का विश्वास होगा, तो हम लोग बताते हैं। और 10-10, 15-15 साल बाद जब मैं भूल गया, उसके बाद भी लोग आए, मुझसे मिल के उन्होंने बताया कि आपने ये चीज़ मुझे बताई थी और आज से 10 साल पहले गुरुजी आपने बताई थी, वो बात बिल्कुल सत्य हो गई। आपने मुझे बताया था कि मेरे हस्बैंड का अफेयर होगा और वो अफेयर हुआ, तो ऐसा चीज़ मैंने कैसे बता दी? क्या कुंडली में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता है जो मैंने बता दिया? और आज मैं आप लोगों को भी सिखाने वाला हूं कि मैं कैसे बताता हूं। कुछ चीज़ों के जवाब मैं हस्तरेखा से देता हूं और बड़ा सरल है हस्तरेखा से देना, आप भी दे सकते हैं। देखिए, इसके लिए पहले लेडीज़ जो है लेफ़्ट हैंड को देखेगी और पुरुष जो है राइट हैंड को देखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? शादी सक्सेसफुल होगी, ख़राब होगी, शादी के दो मैरिज के योग, इसके लिए आपको जो ये छोटी उंगली है ना, इसे बुध पर्वत कहा जाता है। बुध पर्वत की ये कनिष्ठिका उंगली, उसके नीचे यहाँ पर विवाह रेखा होती है, यानी कि लेटी हुई जो रेखा होती है वो विवाह रेखा होती है। अब क्या होता है, यदि आपकी विवाह रेखा जो यहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है, वो अगर आपकी स्पष्ट है, सिंगल है, तो मान के चलिए आपका विवाह सक्सेसफुल रहेगा। उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन पति पत्नी का विवाह सक्सेसफुल रहेगा। यदि यहीं पर आपकी दो रेखाएं आ जाती हैं और वो बिल्कुल स्पष्ट है, कोई रेखा उसको काट नहीं रही, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट है लेकिन दो रेखाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दो मैरिज का योग होगा। इसका मतलब भी यही है कि बहुत बार लोगों के जीवन में शादी से पहले कोई फ्रेंडशिप होती है, कोई लव एंड अफेयर होते हैं, ऐसा होता है बहुतों के, तो वो क्या होता है कि दो रेखाएं हाथ में आ जाती है। इसका मतलब यही होता है कि आपका विवाह अच्छा रहेगा, दो रेखा से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके हाथ में विवाह रेखा बन रही है और उसको कोई ऐसे आड़ी रेखा काट रही है, ऐसे करके काट रही है, तो मान के चलिए भाई आपका दाम्पत्य जीवन कि येन केन प्रकारन खंडित होने के योग आपके बनते हैं। किसी ना किसी कंडीशन में ये खंडित खराब होगा, ऐसा योग बनता है। चौथी कंडीशन क्या होती है? अगर आपके हाथ में दो रेखाएं, जैसा मैंने पहले भी बताया, विवाह की दो रेखाएं और दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हो गई, या तो किसी रेखा से ऐसे इंटरकनेक्ट हो गई, कोई रेखा ही उससे इंटरकनेक्ट हो गई, या आपस में एक कोई रेखा ही उसने जोड़ दी इनको, इसका मतलब होता है शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग होते हैं, यानी एक्स्ट्रा रिलेशन में आप पढ़ सकते हैं, कोई और जीवन साथी भी आपको पसंद आ सकता है, या फिर आपके दो शादियों के योग अब हो जाते हैं जब दोनों रेखाओं में संबंध किसी तरह से आ जाता है, यानी दोनों में करंट दौड़ जाता है, तो मान के चलिए कि दो शादियों के योग बन जाते हैं। चौथी कंडीशन क्या होती है? यदि आपकी विवाह रेखा ऐसे सीधी आ रही है, सीधी आके और आगे चल के वो नीचे की ओर गिर जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ साल आपका विवाह सही चलेगा। और ये खासकर बुजुर्गों के केस में मैंने ज़्यादा देखा है, यानी कि बुजुर्गों के केस में ये देखा है कि विवाह रेखा आगे तक चली, यानी कि आपका 40-45 साल तक जब तक आप हो तब तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चला, यकायक दोनों का डिवोर्स हो गया, दोनों
अलग होने रखे, बच्चों में डिस्प्यूट हो गया, बच्चे ने कहा कि माता मेरे पास रहेगी और एक पिताजी को ले गए तो दोनों अलग हो गए। यानी ऐसी स्थितियां जब आ जाती हैं जब आपकी विवाह रेखा चलते चलते आगे चलते चलते नीचे की ओर गिर जाए, तो बहुत सारी कंडीशन होती है, पति पत्नी अलग जुदा हो जाते हैं या कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग ऐसी हो जाती है। तो ये जो 4 कंडीशन हैं ये मैंने समझाई है, इसको देख के आप ये जान सकते हैं कि आपकी शादी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, या फिर 2 शादी के योग कैसे बनते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।